हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बातें बिजनेस की, ऐसी बातें हैं जो आप शायद नहीं जानते हैं। क्योंकि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं और कोई ऐसा बिजनेस तलाश रहे हैं जो आप आसानी से कर सकें, हम आपको प्रैक्टिकल बिजनेस लाने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिकल बिजनेस समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद होता है स्मॉल बिजनेस से आप बिजनेस स्टार्ट करें और आगे चल के वो बड़ा बिजनेस बन जाए। क्योंकि आप छोटा बिजनेस करेंगे तभी आपको वो तजुर्बा आएगा, नहीं तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग जल्दबाजी में बिजनेस तो कर लेते हैं मगर बिजनेस को मेंटेनेंस नहीं दे पाते हैं और इस वजह से वो बिजनेस नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी के कहने पे बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, उनके भरोसे बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, दोस्त पड़ोसी या रिश्तेदार। मगर जब वो स्टार्ट करते हैं तो उनके साथ कोई भी नहीं होता है और उनका पैसा बिल्कुल बेकार चला जाता है और वो ऑप्शन भी उनके पास नहीं रहता कि इस बिजनेस को मैं दोबारा स्टार्ट करूं क्या नहीं। बिजनेस करने के तरीके सबके एक जैसे होते हैं मगर कुछ बिजनेस आपका अपना दिमाग से होता है। तो हम एक छोटे से बिजनेस की बात कर रहे हैं। हम इस छोटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप छोटे से ही तो बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग बाग बड़े बिजनेस के ख्वाब देखते हैं और सोचते हैं मैं एक साथ बड़ा बिजनेस कर लूं, मगर ऐसी भूल आप कभी मत कीजिएगा। हमारा मकसद है कि आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ बताए। मैं बिजनेस की तलाश में लोगों के पास जाता हूं और ज़्यादातर लोग बाग अपना बिजनेस बताने से कतराते हैं। वजह होती है उनको लगता है कि हमारा बिजनेस कोई दूसरा कर लेगा तो हमारे बिजनेस पे असर पड़ेगा। और वो लोग ज़्यादा कहते हैं जो कहते हैं कि मैं अपने बिजनेस से बहुत दुखी हूँ और मैं इस बिजनेस को छोड़ना चाहता हूँ, और वो कभी ज़िंदगी में अपना बिजनेस नहीं छोड़ते और 40 साल से 30 साल से 50 साल से वो अपने बिजनेस को कर रहे हैं। मगर जब उनसे बात करते हैं कि अपना बिजनेस के थोड़ा बता दीजिए, लोग बात कुछ कर लें, तो वो नहीं बताते हैं। बहरहाल हम ऐसे लोगों से मिलते नहीं हैं। बिजनेस बहुत हैं, ढेर लगा हुआ बिजनेसों का। करने वाले हों तो आप आसानी से कर लेंगे। तो आज हम एक छोटा सा बिजनेस आपको बता रहे हैं। वो बिजनेस है फोटो फ्रेम का। जी हाँ, फोटो फ्रेम का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है क्योंकि वो बिजनेस ज़्यादा जगह थोड़ी सी घेरता है, मगर जब आप उसके मास्टर बन जाएंगे और आप उसके काफ़ी आपको तजुर्बा हो जाएगा तो ये बिजनेस आप के लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। इस बिजनेस में 80% आपको बताएं प्रॉफिट है। क्योंकि इस बिजनेस के जो भी कस्टमर होते हैं वो ज़्यादातर पैसे वाले होते हैं। क्योंकि फ्रेम वही लोग बनवाएंगे जिनके पास पैसा है और शौकियाना अंदाज है, अपने घर में यादगार फ्रेम लगाना पसंद करते हैं और बहुत से रेडीमेड फ्रेम बाज़ार से लेके आते हैं और उसका भी वो शौक रखते हैं। तो मेरा मकसद यह है कि आपको इस छोटे से बिजनेस को बड़ा कैसे करना है ये आप पर डिपेंड हैगा, ये आप पर ही निर्भर है। तो हम इस बिजनेस की बारीकी बताते हैं और ये बिजनेस भी आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। जो भी दुकानदार, अगर आपको ऐसे वीडियो हैं मगर वो कहेगा कि सामान हमसे खरीदें, हम देंगे, मतलब वो भी एक बिजनेस कर रहा है और अपना बिजनेस चला रहा है छोटे दुकानदारों को सामान देके। आप डायरेक्ट होलसेल मार्केट में अपना सामान ला सकते हैं और अपना रिटेल में सामान बेच सकते हैं। इस जो फोटो फ्रेम का हम बता रहे हैं इसमें बहुत सारे कैटेगरी हैं। एक एलईडी फ्रेम आता है, आपने देखा होगा, उसमें पीछे से एलईडी लगी होती है, वो आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वो फ्रेम। और उसके काफ़ी अच्छे, एक फ्रेम की 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये, ये छोटे छोटे फ्रेम है हम बता रहे हैं। 500 रुपये, 600 रुपये आपको आराम से मिल जाते हैं। उसमें कोई कुछ नहीं करना है, वो आपका हाथ का हुनर है।
एलईडी कैसे लगानी है, बहुत यूट्यूब पे वीडियो है, आप उसको आराम से देख सकते हैं और कर सकते हैं। हम भी एक दुकान पर गए और हमने एक छोटा सा अपना एक शीशा, बड़े शीशे को छोटा करवाया था, तो उसमें भी काफ़ी खासा अमाउंट ले लेते हैं। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर शीशे काटने का जो हुनर है वो सीखना है, और वो आप 2 से 3 दिन में, 4 दिन में आपको अच्छे खासे फ्रेम कटर बन जाएंगे आप। क्योंकि शीशा काटने के लिए आपको ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल हाथ अपना सफ़ा करना है, तभी आप उस बिजनेस को कर पाएंगे। उसके लिए एक छोटी सी कलम आती है, वो कलम ज़्यादा महंगी नहीं होती है, 100 रुपये की आराम से मिल जाती है। जो ऑप्टिकल शॉप्स होते हैं, जो मटेरियल रखते हैं होलसेल का, उनके पास जा जो जो शीशा कटर का काम करते हैं उनके पास भी मिलता है। तो शुरू में आप छोटा कटर लीजिए और अपने उसको प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादातर इसमें 2 mm का शीशा लगता है फ्रेम के अंदर, और शीशे काटने का हुनर आपको सीखना है। उसके बाद आप सारा काम आसानी से सीख जाएंगे। और उसके अंदर जो मॉडलिंग लगती है ना, वो मॉडलिंग ही उस बिजनेस की जान है। मतलब वो फ्रेम जो लगता है मॉडलिंग की वजह से ही खूबसूरत लगता है, और आजकल तो एलईडी लगा के उसको और अच्छा खूबसूरत बना देते हैं। तो इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, जो टी शर्ट होती है, कप होता है, मग्गा होता है, उस पर भी प्रिंट करते हैं और उसमें भी एलईडी लगा देते हैं। ये सारी मशीनें ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं। आप 2000 रुपये, 1000 रुपये, 500, 2000, 3000, 5000, मतलब 10,000 के अंदर आपको ये सारी मशीनें मिल जाएंगी। अगर आपको ऑनलाइन लेना है सारी मशीनें आपको, तो ये मशीनें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। आप बहुत सारी वेबसाइट हैं, इंडिया मार्ट पे भी आपको मिल जाएंगी, इंडिया मार्ट पे भी, और अमेज़ॉन पे भी मिल सकती हैं ये। तो अमेज़ॉन पे भी आप इसको ले सकते हैं, और दिल्ली में है तो आपको इसकी मार्केटें काफ़ी, बहुत जगह मार्केटें आप ले सकते हैं। और आप अपने जिस शहर में भी आपकी अपनी वीडियो देख रहे हैं, फोटो फ्रेम की शॉप है, उनके आसपास ही उनसे ही पूछ सकते हैं कि इसका होलसेल का मार्केट किधर है। आप उससे मत बताइए कि मेरी दुकान है, मैं यहाँ पे सामान लेने आया हूँ, इस तरह तो आपको वो दुकान बता देंगे। आपने कहा कि मैं नया काम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बहुत से दुकानदार आपको नहीं बताएंगे और कहेंगे हमसे ले लीजिए सामान, वो आपको महंगा दे सकते हैं। तो हम एक दुकानदार के पास गए, तो उसका हमने थोड़ी देर में देखा, उसने एक छोटा सा एक फ्रेम बनाया, फ्रेम सब रेडीमेड थे, उसके बाद सिर्फ उसने एक उसमें एक तस्वीर लगाई और उसको गिफ्ट की तरह पैक करके दे दिया। ये वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं। आपको शीशे की जानकारी बहुत इसमें होना ज़रूरी है, वो महीने 2 महीने में आपको हो जाएगी। अगर आपके पास कोई कारीगर है, हल्का सा जानता है इसके बारे में, तो उसको 1-2 महीने रख लीजिए, फिर धीरे धीरे आप काम सीख जाएंगे और उसके बाद अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात करेंगे आपको एक नया वीडियो के साथ, नए बिजनेस के साथ। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।